हम सभी ने बचपन की एक कहानी में सीखा था, लालच एक बुरी बला है। लेकिन इर्द गिर्द हमारे माशरे में इस बला ने हर किसी को बुरा बना दिया है। लालच तमाम तर बुराइयों की जड़ मालूम होती है। आकाए कुल कायनात यसुल मसीह ने फरमाया, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। मुकद्दस मूसा को भी अहकामाते अशरा में खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल के लिए यही हुक्म दिया कि बगाने माल का लालच ना करना। आज हर कोई लालच में मुब्तला है। सो जरा सोचें कि हुक्म खुदा की तहकीर और तकफीर करते इंसान लालच क्यों करते हैं। जवाब सीधा साधा है कि हम इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी और मुस्तकबिल के मुतल्लिक इनसिक्योरिटी और डिससैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं तो लालच करने लगते हैं। हम सेविंग्स करने के चक्रों में लालच करते हैं। हम मुनाफा ज्यादा पाने के लिए लालच करते हैं। हमें कल की फिक्र लालची बना देती है, जबकि यसुल मसीह फरमाते हैं, कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। और इफ्सियों 5वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक एक लालची शख्स बुत परस्त की मानिंद है। मसीह और खुदा की बादशाही में उसकी कोई मेरास नहीं। लालच की तबाहकारियों को जरा मजीद देखें। अव्वल, लालच इंसान को खुदावंद खुदा के इख्तियार और इक्तदार से बेखबर बना देता है। यूं उसका खुदावंद पर ईमान कमजोर हो जाता है। दोम, लालच इंसानी ताल्लुकात में भी खलल पैदा कर देता है। यूं इंसान दूसरों के साथ हमदर्दी और भलाई करने की बजाय खुदगर्जी और नाइंसाफी से पेश आता है। सौम, लालच की वजह से इंसान अपनी जिंदगी के मुख्तसर होने और अब्दी जिंदगी की हकीकत को भूल जाता है। ऐसा उस बेवकूफ अमीर आदमी की तमसील से सीखने को मिलता है, जिसकी बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार बर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल बर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी और खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। अजीजों, जीने के लिए बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं, और मेहनत और जायज कमाई से मिलने वाली बकसरत दौलत में भी खुदा का मकसद समझे। हर तरह के लालच से खुद को बचाएं, खुदावंद खुदा पर तवक्कुल करें, अपने जैसे इंसानों से मोहब्बत भी रखें और अपनी जिंदगी के लिए जरूरी सामान भी इकट्ठा करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।